आपके अपने चैनल प्रेगनेंसी केयर 129 में आपको खुशामदीद। मेरा नाम है डॉक्टर ताहिर। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जो कपल प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए ट्राई कर रहे हैं, अगर आज की वीडियो में इस ट्रिक को आप समझ लेते हैं जो मैं आपको बताने लगा हूं, तो प्रेगनेंसी कंसीव करने में आपको बहुत ही आसानी हो जाएगी। जब आम दिनों में हस्बैंड और वाइफ आपस में रिलेशन बनाते हैं ताकि प्रेगनेंसी कंसीव हो जाए, तो रिलेशन बनाने के बाद मेल का स्पर्म तो फीमेल के अंदर चला गया, लेकिन वो रहेगा तो वहीं पे विजाइना में ही। जबकि प्रेगनेंसी कंसीव होने के लिए बहुत ही ज़रूरी है कि बच्चेदानी का मुंह, जिसे सर्विक्स कहते हैं, वो थोड़ा सा खुला हो, थोड़ा सॉफ्ट हो। इतना सॉफ्ट हो जाए ताकि उस वक्त जब आप हम बिस्तरी करें तो उस वक्त जो स्पर्म है मेल का, वो वहाँ से अंदर दाखिल हो सके और यूट्रस में चला जाए, फिर यूट्रस से फिलोपियन ट्यूब में पहुँचे जहाँ पे एग उसका वेट कर रहा है। एग के साथ मिलेगा तो तभी प्रेगनेंसी कंसीव होगी। लेकिन अगर आप हस्बैंड वाइफ रिलेशन आपस में बना रहे हैं, बच्चेदानी का मुंह सॉफ्ट ही नहीं है, खुला ही नहीं है, तो स्पर्म अंदर जाएगा कैसे और हमल ठहरेगा कैसे? तो किन दिनों में बच्चेदानी का मुंह थोड़ा सा नरम होता है, खुला होता है, ताकि स्पर्म अंदर दाखिल हो सके और हमल ठहर जाए। और आप कैसे चेक करेंगी और महीने में कितनी बार बच्चेदानी का मुंह खुलता है और कब कब खुलता है प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए, उस वक्त आपको क्या करना चाहिए, आज की वीडियो को देख के आपको पता चल जाएगा कि उस टाइम पे आप अपने हस्बैंड के साथ अगर मिलेंगी तो प्रेगनेंसी जल्दी कंसीव हो जाएगी। इसलिए वीडियो को स्किप किए बगैर पूरा देखिएगा। तो बच्चेदानी का मुंह मुकम्मल तौर पर तो तब खुलता है जब हामला खातून किसी भी बच्चे को जन्म देती है। डिलीवरी का जो टाइम होता है उस वक्त बच्चेदानी का मुंह मुकम्मल तौर पे खुलता है। लेकिन दो ऐसे मौके हैं पूरे महीने में जब बच्चेदानी का मुंह मुकम्मल तो खुलता नहीं है, लेकिन इतना नरम हो जाता है, इतना सॉफ्ट हो जाता है कि उसके अंदर इतना रास्ता बन जाता है कि स्पर्म इजीली अंदर दाखिल हो सकता है। और ये दो ऐसे मौके कौन से हैं? एक तो जब आपको पीरियड्स आते हैं, मेंसेस जब आपको आते हैं, उस वक्त बच्चेदानी का मुंह थोड़ा सा खुला होता है ताकि जो मेंसेस का ब्लड है, डेड टिश्यू है, वो अंदर से बाहर निकल सके और यूट्रस अंदर से नीट एंड क्लीन और खाली हो जाए। और फिर जैसे ही आपके मेंसेस खत्म होते हैं तो मेंसेस खत्म होने के बाद यूट्रस का जो मुंह है, सर्विक्स जिसको कहते हैं, वो दोबारा से क्लोज होना शुरू हो जाती है और उसके बाद टाइटली क्लोज ही रहती है। अब कुछ खवातीन ने यहाँ पे ये सवाल भी किया है कि अगर उन दिनों में जब पीरियड्स तकरीबन एंड हो जाते हैं, अभी मुकम्मल तौर पर बच्चेदानी का मुंह बंद नहीं हुआ होता, तो फ़ौरन पीरियड्स के बाद अगर रिलेशन बनाते हैं तो तब तो रास्ता होता है, स्पर्म अंदर दाखिल हो सकता है, तो क्या उस वक्त प्रेग्नेंट होने के चांसेस मैक्सिमम होंगे? नहीं होंगे, क्योंकि स्पर्म तो अंदर चला गया, लेकिन प्रेग्नेंट होने के लिए ज़रूरी है कि उस वक्त एग भी फीमेल के अंदर मौजूद हो, जो उस टाइम पे मोस्ट ऑफ द खवातीन के अंदर मौजूद नहीं होता। ऑलमोस्ट साइकिल के मिड में, साइकिल के 13वें या 14वें दिन ओवुलेशन होती है। लेकिन किन खवातीन में ये पॉसिबल है, ये भी आगे चलकर मैं इसी वीडियो में आपको बताता हूँ। तो अब दोबारा बच्चेदानी का मुंह कब खुलता है? मेंसेस आने के बाद जब एक दफ़ा बंद हो जाता है तो दोबारा कब खुलता है सर्विक्स का मुंह? जब आपके मेंसेस ख़त्म हो गए, तकरीबन 8 दिन जब आपके मेंसेस को गुजर जाते हैं, ख़त्म हुए, यानी आपके साइकिल का जो ऑलमोस्ट 13वां या 14वां दिन होता है, उस वक्त आपके बच्चेदानी का मुंह दोबारा खुलता है। और ये बेस्ट टाइम होता है प्रेगनेंसी कंसीव करने का और अपने हस्बैंड के साथ मिलने का, क्योंकि इस वक्त आपकी ओवुलेशन होती है, आपके अंदर अंडे का इखराज होता है और एग रिलीज़ होने के बाद आपके फिलोपियन ट्यूब में आ जाता है। और फिर एग की लाइफ 24 घंटे होती है। 24 घंटे तक एग वहाँ पर वेट करता है स्पर्म के आने का, ताकि प्रेगनेंसी हो सके। और स्पर्म के आने के लिए यूट्रस खुद ही रास्ता बना देती है, यानी साइकिल के 13वें से लेकर 14वें दिन पर जब ओवुलेशन का टाइम होता है तो बच्चेदानी का मुंह खुल जाता है ताकि स्पर्म अंदर दाखिल हो सके। अब आपको अपना ओवुलेशन डे भी निकालना नहीं आता, हालांकि बहुत सारी वीडियोस में मैंने आपको समझाया है। आप ओवुलेशन किट का सहारा भी नहीं लेना चाहती, आप कोई टेस्ट भी नहीं करवाना चाहती, फिर आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी ओवुलेशन होने वाली है, ओवुलेशन का टाइम आ गया है और आपके बच्चेदानी का मुंह इस वक्त खुला हुआ है? इसका एक तरीका तो यह है कि अपने साइकिल के 10वें दिन के बाद से लेकर 3-4 दिन तक आप अपने आप को एग्जामिन कर सकती हैं, यानी आपकी जो लिटिल फिंगर है वो आप अंदर डालें और सर्विक्स के मुंह को फील करने की कोशिश करें। बच्चेदानी का मुंह इतना नहीं खुलता कि आपकी फिंगर ही अंदर चली जाएगी, आपको सिर्फ वहाँ पे चेंजेस महसूस होंगी। और क्या चेंजेस महसूस होंगी, क्या तब्दीली महसूस होगी आपको अपने सर्विक्स पे, बच्चेदानी के मुंह पे? आपकी बच्चेदानी का मुंह, आपकी सर्विक्स पहले की निस्बत सॉफ्ट हो जाएगी, नरम महसूस होगी। और बाकी दिनों में अगर आप चेक करने की कोशिश करें तो सर्विक्स टाइट होती है और सख्त महसूस होगी।
तो एक तरीका तो ये है, लेकिन आइडियली मैं आपको ये सजेस्ट नहीं करता, क्योंकि जब बार बार आप घर में एग्जामिन करती हैं अपने आप को तो अंदर इन्फेक्शन होने का ख़तरा हो सकता है। आपकी फिंगर्स पे या आपके नेल्स बड़े हुए हैं, नेल के अंदर जर्म्स हैं, उसकी वजह से अंदर इन्फेक्शन हो सकता है। तो दूसरा तरीका ये है कि एन उसी टाइम पर आपको कुछ अलामात आएंगी, ओवुलेशन की सिम्टम्स जिन्हें हम कहते हैं, उनसे आप समझ जाएंगी कि आपके अंदर एग रिलीज़ हो गया है, आपके बच्चेदानी का मुंह भी खुल गया है। और इन दिनों में पूरा एक हफ्ता एक दिन छोड़कर आप अपने हस्बैंड के साथ मिलेंगे तो हमल ठहरने के चांसेस मैक्सिमम होंगे। और ये अलामात कौन सी होती हैं, ओवुलेशन की सिम्टम्स कौन कौन सी हैं, तो उसकी एक सिम्टम तो ये होगी कि उस वक्त आपको डिस्चार्ज आएगा वेजाना से, जिसे हम ओवुलेशन डिस्चार्ज कहते हैं, जो बिल्कुल क्लियर वाइट होगा, म्यूकस की तरह होगा और स्टिकी होगा। और आपकी तबीयत आपको पहले से थोड़ी सी अपसेट महसूस होगी, आप थोड़ा सा डाउन फील करेंगी जब आपके ओवुलेशन के डेज होंगे। इसके अलावा आपको पेट के निचले हिस्से में एक साइड पर हल्का सा दर्द होगा, ये दर्द बिल्कुल लाइट होगा और प्रिकिंग टाइप पेन होगा। और मोस्टली ये पेट के एक साइड में ही होता है, जिस साइड की ओवरी से एग रिलीज़ होता है उसी साइड पर आपको पेन महसूस होगा। तो इन अलामात को देखकर भी आप अंदाज़ा लगा सकती हैं कि इस वक्त आपके बच्चेदानी का मुंह खुल चुका है और हस्बैंड का स्पर्म अंदर जा सकता है और आप प्रेगनेंसी कंसीव कर सकती हैं। तो आपकी मज़ीद आसानी के लिए आप अपने मेंसेस के पूरे साइकिल को 3 हिस्सों में डिवाइड कर लें। जो मिडल हिस्सा होगा यानी कि साइकिल के 10वें दिन से लेकर 20वें दिन तक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रेगनेंसी को कंसीव करने के लिए। इन 10 दिनों में आप अपने हस्बैंड के साथ मिलें, एक दिन छोड़कर एक दिन मिलें, क्योंकि एक दिन छोड़कर एक दिन इंटरकोर्स करेंगी तो हस्बैंड के स्पर्म भी ज़्यादा तादाद में मुयस्सर होंगे और उनके अंदर मोटिलिटी ज़्यादा होगी, तो प्रेगनेंसी कंसीव करने के चांसेस भी ज़्यादा होंगे। अब रह गया आपका ये सवाल कि जब पीरियड्स आते हैं तो उस वक्त बच्चेदानी का मुंह खुला होता है एंड उसी टाइम पर या पीरियड्स के फ़ौरन बाद अगर हस्बैंड के साथ हम मिलती हैं तो स्पर्म अंदर आसानी से जा सकता है, तो क्या उस वक्त प्रेगनेंसी ईजिली कंसीव हो सकती है? तो कीप इन माइंड कि प्रेगनेंसी को कंसीव करने के लिए न सिर्फ स्पर्म की ज़रूरत होती है बल्कि एग की भी ज़रूरत होती है। हाँ, एक पॉसिबिलिटी यहाँ पर हो सकती है, कुछ ख़वातीन में ऐसा हो सकता है। कैसे कि आप बिल्कुल पीरियड्स के आखिरी दिनों में जब ब्लीडिंग तकरीबन ख़त्म हो गई है, आखिरी दिन है पीरियड के, आप अपने हस्बैंड के साथ मिलती हैं तो स्पर्म अंदर दाखिल हो जाएगा। अब स्पर्म की जो लाइफ है वो 4 से 5 दिन तक मैक्सिमम स्पर्म फीमेल की बॉडी के अंदर ज़िंदा रह सकता है। तो अगर आपका साइकिल शॉर्ट है यानी कि 20 से 22 दिन के बाद आपको माहवारी आती है हर दफ़ा, तो आपकी ओवुलेशन भी जल्दी ही होती है। तकरीबन साइकिल के 9वें से 10वें दिन तक आपका अंडा रिलीज़ हो जाता है अगर आपका शॉर्ट साइकिल है। और स्पर्म चूँकि पहले से अंदर मौजूद होता है तो एग के साथ मिलकर एग को फर्टिलाइज कर सकता है और प्रेगनेंसी कंसीव हो सकती है इस सूरत में। लेकिन ऐसा बहुत रेयर केसेस में होता है। और आपने इस ट्रिक को आजमा लिया, ओवुलेशन के दिनों में हम बिस्तरी कर ली, रिलेशनशिप बना लिया, अब आप पुरुम्मीद हैं कि प्रेग्नेंट हो जाएंगी, प्रेगनेंसी कंसीव हो जाएगी। तो अब आप गौर कर रही होंगी प्रेग्नेंट होने की अलामात पे। तो पीरियड्स आने से 6 दिन पहले अगर ये ख़ास निशानियां आपके अंदर ज़ाहिर होती हैं तो इट मीन्स कि आपने हमल कंसीव कर लिया है। और अगर ये निशानियां आपके अंदर ज़ाहिर हों तो आपने फिर उस वक्त शोहर के साथ हम बिस्तरी नहीं करनी। और ये 6 निशानियां कौन सी हैं, इस पे डिटेल्ड वीडियो एक मौजूद है जिसका लिंक ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, ज़रूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि प्रेगनेंसी केयर 1 to 9 की नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा।